हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का हमारा टॉपिक है ऑब्टेनिंग द हाइब्रिड एच पैरामीटर इक्विवेलेंट सर्किट। हाइब्रिड एच पैरामीटर का इक्विवेलेंट सर्किट आज हम बनाते हैं। उसके लिए ये जो दो इक्वेशन है जिसमें हमारे हाइब्रिड पैरामीटर्स दिया हुआ है उसको हमें यूज़ करना है। सबसे पहले हम कॉपी पर टॉपिक का नाम लिखेंगे जो कि है ऑब्टेनिंग द हाइब्रिड एच पैरामीटर इक्विवेलेंट सर्किट। उसके लिए हमें ये दो इक्वेशन चाहिए जिसमें V1 जो है वो H1I1 प्लस HR V2 के बराबर होता है। I2 जो है वो HFI1 प्लस H0V2 के बराबर होता है। यहाँ पर V1 जो है वो वोल्टेज दिखा रहा है। H1 जो है वो होता है हमारा रेजिस्टेंस जिसको हम इम्पीडेंस भी कहते हैं। और ओम्स लॉ के मुताबिक रेजिस्टेंस इनटू करंट जो है वो वोल्टेज होता है, वीर हमें पता है। तो यहाँ पर भी ये जो टर्म है वो वोल्टेज होगा। एच आर जो है वो एक डायमेंशनल लेस क्वांटिटी है, एक प्योर नंबर है, इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होगा और उसके साथ एक वोल्टेज दिया है तो ये वाला टर्म भी एक वोल्टेज होगा। तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें सारे टर्म्स जो है वो वोल्टेज है। दूसरे इक्वेशन में I2 हमारा करंट है। HF एक डायमेंशनल लेस क्वांटिटी है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा और उसके साथ एक करंट है, एक फिक्स नंबर के साथ करंट प्रेजेंट है। तो ये जो टर्म है वो हमारा करंट होगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर H0V2 दिया है। H0 जो है वो हमारा 1 रेजिस्टेंस के बराबर होता है और उसको हम एडमिटेंस कहते हैं या कंडक्टेंस कहते हैं। और यहाँ पर एक वोल्टेज भी दिया है तो ओम्स लॉ के मुताबिक वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस जो है वो हमारा करंट होगा, यानी कि इक्वेशन नंबर सेकंड में जितने भी टर्म्स है वो सारे करंट है। ये है हमारा वोल्टेज जिसको हम V1 के साथ डिनोट करेंगे। ये जो है वो पॉजिटिव है और ये नेगेटिव। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ हमें यहाँ पर अप्लाई करना है तो यहाँ पर जो सम ऑफ वोल्टेजेस है वो 0 होगा। ये नेगेटिव से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, फिर पॉजिटिव पे ख़त्म। अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाए तो ये पॉजिटिव से स्टार्ट होगा, नेगेटिव पे ख़त्म। फिर उसके बाद ये नेक्स्ट वाला टर्म भी पॉजिटिव से स्टार्ट होगा, नेगेटिव पे ख़त्म होगा किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के मुताबिक। क्योंकि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सपोज क्लॉकवाइज में जो सम ऑफ वोल्टेजेस है वो 0 होता है। अगर कोई एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो वो क्या होगा, उसका साइन अलग होगा। यहाँ पर H1I1 और HRV2 जो वोल्टेज है वो सेम डायरेक्शन में होगा और यहाँ पर जो V1 वोल्टेज है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो करंट I1 जो है वो पॉजिटिव से एंटर हो रहा है, लेकिन इस वाले केस में नेगेटिव से एंटर हो रहा है, इसलिए ये जो वोल्टेज है उसका साइन अलग होगा और इन दोनों वोल्टेजेस का साइन अलग होगा किरचॉफ्स लॉ के मुताबिक। और ये जो इक्वेशन है उसने एक साइड बनाया है हमारे फिगर का। दूसरा इक्वेशन में कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा, दूसरे इक्वेशन में हमारा किरचॉफ्स करंट लॉ लगेगा। इसमें जो आउटपुट करंट और इनपुट करंट है टोटल वो दोनों इक्वल होता है। ये I2 हमारा आउटपुट करंट है, ठीक है, वो ट्रांजिस्टर के तरफ जा रहा है, ट्रांजिस्टर से आउटसाइड नहीं जा रहा। और ये दोनों जो है बाहर की तरफ जाएगा तो इसका डायरेक्शन इस वाले डायरेक्शन में होगी और H0V2 के वजह से भी हमें करंट मिलेगा और ये जो H0 है वो है हमारा एडमिटेंस। तो दूसरे वाले का फिगर जो है वो कुछ ऐसे प्रेजेंट होगा। तो किरचॉफ्स करंट लॉ के मुताबिक I2 जो है वो हमारा बराबर होता है HFI1 और H0V2 के, यानी कि जो एंटरिंग करंट है और जो लीविंग करंट है वो दोनों बराबर होगा। इन दोनों फिगर को जब हम कंबाइन करेंगे तो हमें इक्विवेलेंट सर्किट मिल जाएगा H पैरामीटर का। जो स्टार्टिंग पे हमने H पैरामीटर किया था उसमें हमने किया था एक ट्रांजिस्टर, फिर उसके 4 टर्मिनल्स होते थे, यही 4 टर्मिनल्स है ये वाले, और ये जो है हमारे H पैरामीटर्स है। ये है हमारा HRV2 वाला पोर्शन, ये HFI1 है और यहाँ से करंट I1 आ रहा है। H1 हमारा रेजिस्टेंस है तो ये हमारा H1 होगा, पॉजिटिव ऊपर होगा, वोल्टेज नेगेटिव नीचे होगा, ठीक है। और यहाँ पर डायरेक्शन जो है वो किरचॉफ्स लॉ के मुताबिक है। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो ये जो वोल्टेज है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ये दोनों सेम ही डायरेक्शन में है, तो किरचॉफ्स लॉ हुआ, ठीक है। ये 2 टर्मिनल्स हुए हमारे ट्रांजिस्टर के, ये 2 टर्मिनल, ये दोनों फिगर जो है वो हमें इक्विवेलेंट सर्किट देगा।
और करंट भी जो इनपुट और आउटपुट टोटल करंट जो है वो इक्वल है, किरचॉफ करंट लॉ को ओबे कर रहा है। हम बुक में देखते हैं क्या लिखा है। ऑब्टेनिंग द हाइब्रिड एच पैरामीटर इक्विवेलेंट सर्किट फॉर एनी लीनियर डिवाइस ए ट्रांजिस्टर एंड इक्विवेलेंट सर्किट कैन बी डेवलप बाय यूजिंग एच पैरामीटर्स। कोई भी लीनियर डिवाइस होगा, लीनियर डिवाइस है ट्रांजिस्टर, तो ट्रांजिस्टर के लिए इक्विवेलेंट सर्किट हमें कैसे मिलेगा? एच पैरामीटर से मिलेगा। इक्विवेलेंट सर्किट इज डिराइव फ्रॉम द फॉलोइंग टू इक्वेशन। इक्विवेलेंट सर्किट जो है हमें नीचे गए दो इक्वेशन से मिलेगा। पहला इक्वेशन है V1 इज इक्वल टू HI1 प्लस HR V2 और दूसरा है I2 इज इक्वल टू HF I1 प्लस H0 V2। ये दो इक्वेशंस का हम यूज करेंगे तो हमें इक्विवेलेंट सर्किट मिल जाएगा। ये जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है उसमें दो वोल्टेजेस को हमने प्लस किया है। एक है हमारा वोल्टेज इम्पीडेंस HI के अक्रॉस ड्यू टू करंट I1, करंट I1 के वजह से I इंटू R वोल्टेज होता है, तो पहला वोल्टेज हमारा वही है। ठीक है, यहाँ पर R हमारा HI है, I1 हमारा करंट है। दूसरा वोल्टेज है हमारा HRV2 जो कि ट्रांसफर हुआ है आउटपुट से इनपुट में। क्यों लिखा है यहाँ पर ट्रांसफर फ्रॉम आउटपुट टू इनपुट? क्योंकि यहाँ पर दूसरा वोल्टेज हमारा V2 है। HR तो एक फिक्स नंबर है, ठीक है, और V2 आउटपुट से आया है, इसलिए लिखा है यहाँ पर आउटपुट इनटू इनपुट। और ये जो फिगर है वो लेफ्ट हैंड साइड पर अच्छी तरीके से दिखाया है। ये है हमारा वोल्टेज V1, ये है हमारा H1I1 और ये है हमारा HRV2। H1 I1 और HRV2 पॉजिटिव से स्टार्ट हो रहा है। आप क्लियरली देख सकते हो करंट के डायरेक्शन को देखोगे, जबकि V1 नेगेटिव से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ को अप्लाई किया है हमने यहाँ पर। दूसरे इक्वेशन में हमने दो करंट्स का प्लस किया है। एक करंट है हमारा एडमिटेंस H0 के थ्रू, ठीक है, जो कि वोल्टेज V2 के वजह से है। एडमिटेंस मतलब कि डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस हमें करंट देगा, तो इससे जो करंट होगा वो एक करंट है हमारा। दूसरा करंट है हमारा HF I1 हमारा करंट है। ठीक है, HF तो एक प्योर नंबर है, ट्रांसफर फ्रॉम द इनपुट इनटू द आउटपुट। HF प्योर नंबर है, I1 इनपुट से आया होगा क्योंकि 1 है, तो ये जो करंट है वो इनपुट से आउटपुट को ट्रांसफर हुआ है। ठीक है, और ये जो वोल्टेज है वो आउटपुट से इनपुट को ट्रांसफर हुआ है, वो आपको लिखना है। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन, और यहाँ पर राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन पर उस चीज को दिखाया है। डायरेक्शन हमारा किरचॉफ्स करंट लॉ देगा, जिसमें टोटल इनपुट और आउटपुट करंट जो है वो इक्वल होगी। जो सर्किट दिखाया है इस फिगर में वो जो है कंप्लीट इक्विवेलेंट सर्किट है किसी भी नेटवर्क के लिए जिसका एच पैरामीटर्स हमें पता होगा। कोई भी नेटवर्क हो, अगर हमें एच पैरामीटर्स पता है तो ये सर्किट जो है हमें इक्विवेलेंट सर्किट देगा। बाय मेजरिंग द एच वैल्यूज फॉर अ ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर का एच वैल्यूज को मेजर करके द सर्किट में बी यूज टू रिप्लेस द ट्रांजिस्टर इन सर्किट एनालिसिस। इस सर्किट को हम यूज कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं ट्रांजिस्टर के सर्किट एनालिसिस में, अगर हमें कंप्लीटली पता है एच वैल्यूज के बारे में। फिर उसके बाद अगर हम CB को यूज करें, CE को यूज करें या CC एम्पलीफायर को यूज करें, कुछ मैटर नहीं करता। कॉमन बेस को यूज करें, कॉमन इमिटर या कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर को हम यूज करें, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यही इक्विवेलेंट सर्किट का कॉन्फ़िगरेशन हम यूज कर सकते हैं अगर हमें एच पैरामीटर्स का न्यूमेरिकल वैल्यूज पता होगा। ठीक है, वही यहाँ पर लिखा है। किसी भी सर्किट में हम इसको यूज कर सकते हैं, कॉमन बेस के सर्किट में, कॉमन इमिटर के सर्किट में, कॉमन कलेक्टर के सर्किट में। अलग अलग सर्किट के लिए अलग अलग फिगर नहीं होगा, यही फिगर है। एच पैरामीटर्स के बारे में हमें पता होना चाहिए, अगर वो पता है तो यही सर्किट यूज होगा। ठीक है, फिर उसके बाद नीचे लिखा है दीज इक्वेशंस एंड इक्विवेलेंट सर्किट होल्ड फॉर NPN, PNP, सिलिकॉन और जर्मेनियम ट्रांजिस्टर एट लो फ्रीक्वेंसीज। ये जो एच पैरामीटर के हमें दो इक्वेशन मिला है और ये जो हमें इक्विवेलेंट सर्किट मिला है, ये कंप्लीट हाइब्रिड इक्विवेलेंट सर्किट है ट्रांजिस्टर का। ठीक है, इन दोनों हाफ्स को हमें ड्रॉ करना है। ये जो सर्किट हमें मिला है वो जो है
NPN टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर के लिए भी काम आएगा, PNP टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर के लिए भी काम आएगा, सिलिकॉन टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर के लिए भी काम आएगा और जर्मेनियम के ट्रांजिस्टर के लिए भी काम आएगा एट लो फ्रीक्वेंसीज, जब फ्रीक्वेंसीज जो है वो कम होगी। ठीक है, तो यही है आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने इक्विवेलेंट सर्किट बनाया एच पैरामीटर्स का यूज करके। इस वाले बुक में से भी आप लिख सकते हो इक्विवेलेंट सर्किट को, वही सेम है। ठीक है, पॉजिटिव से स्टार्ट होगा वोल्टेज, नेगेटिव पे खत्म होगा। अब यहाँ पर अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो करंट जिस साइड से एंटर होता है वो पॉजिटिव होता है, जहाँ से निकलता है वो नेगेटिव होता है। तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव है, लेकिन ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव है, तो ये दोनों एक साइड पर होगा इक्वेशन के, ये दूसरे साइड पर होगा किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के मुताबिक। ठीक है, क्योंकि जो सम ऑफ वोल्टेजेस है वो 0 के बराबर होता है, लेकिन ये जो वोल्टेज V1 है उसका नेगेटिव साइन होगा। क्यों नेगेटिव साइन होगा? क्योंकि हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देख रहे हैं, तो जो भी टर्म क्लॉकवाइज में होगा उनका वोल्टेज होगा पॉजिटिव, जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है उसका वोल्टेज होगा नेगेटिव। और उसी तरीके से यहाँ पर करंट का भी है। यहाँ पर जो करंट I2 है वो क्या कर रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, आप क्लियरली देख सकते हो, ट्रांजिस्टर की तरफ जा रहा है, जबकि ये जो करंट है H21I1 और ये जो रेजिस्टेंस की वजह से करंट होगा वो ट्रांजिस्टर से बाहर जाएगा। इनपुट करंट और आउटपुट करंट बराबर होगा, तो I2 जो है वो H21I1 प्लस H22V2 के बराबर होगा। बाकी सारी चीजें सेम है और यही है आज का हमारा टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।